अस्सलाम वालेकुम। आगे के तमाम खबर शामिल करते हैं। जुनेजो टाउन से 6J1 में पानी माफिया ने ख्वाजा सरा को भी ना बख्शा। जुनेजो टाउन में जिया वेलफेयर की ख्वाजा सरा की सदर बिंदिया राना ने 79 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि वाटर बोर्ड वालों ने बगैर बताए कनेक्शन काट दिया, जो कि हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है। आइए सुनते हैं बिंदिया राना की ज़बान। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 79 न्यूज़ और मैं हूं सईद इसरार शाह। हम लोग मौजूद हैं इस वक्त 6J1 जुनेजो टाउन के अंदर, जहां पे हमारे साथ एक बहुत ही समाजी शख्सियत मौजूद हैं जो ख्वाजा सराओं के हवाले से मतलब है हर कोई इनको जानता है, ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। बिंदी राना मैडम हमारे साथ मौजूद है। अब हम यहाँ पर पानी के हवाले से इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने वो पिसे हुए तबके की आवाज़ उठा रहे हैं। आपको पता कि ये हमारा फ़िलाई अदारा है और हम लोग मतलब ख्वाजा सराओं के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है पानी का सबसे बड़ा मसला है। ऑलरेडी मतलब जो है ना दुनिया की यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, उनकी लाइनें नहीं काटी गई जो गैर कानूनी हैं। और जिया फाउंडेशन की हमारे मतलब वेलफेयर की उन लोगों ने लाइन काट दी, जो ये एक सवालिया निशान है उनके लिए भी, जिन लोगों ने लाइन काटी। और यहाँ तो बल्कि लोगों को खुद आना चाहिए मदद के लिए, कि हमसे पूछना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, हमारे लोगों को चाहिए क्या। पानी जो एक अहम ज़रूरत होती है, तो वो लाइन काट देना और इस गर्मी के दौरान 3-3 हज़ार का टैंकर डलवाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और जहाँ पे पिसा हुआ तबका हमारे ख्वाजा सराओं का है, ये उनके DIC है, यहाँ पे आके वो बैठते हैं, वहाँ पे अपना दुख सुख करते हैं। हम उनकी मतलब उनकी हेल्थ की मदद करते हैं, एजुकेशन की करते हैं, और जो उनके आए रोज़ के जो तशद्दुद मसले मसाइल होते हैं हम उनके ऊपर भी उनकी बात करते हैं। मगर अफसोस की बात है कि अगर हमारी पानी की लाइन काट दी गई है और यहाँ पे कुछ बासर लोग हैं जिनकी गैर कानूनी लाइनें उनकी तो लगी हुई हैं, मगर बदकिस्मती से मतलब उनको कोई कुछ भी नहीं बोल रहा ना उनको कोई कानूनी इदारे नकलो हरकत में आ रहे हैं, वो हमारी पानी की लाइन काट दी गई। देखें, बात यह है कि एक तो मैं कहूँगी कि सबसे पहले जो यहाँ का थाना होता है उसको मतलब वो होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। और दूसरी बात है कि यहाँ तो मतलब पार्टी होती है ना, कि अगर एक मतलब बंदा सिलेक्ट है, अगर उसके ताल्लुकात हैं तो उस वजह से होता है। आप तो आए दिन सुनते रहते हैं ना कि पानी की इतनी बड़ी चोरियाँ और टैंकर, है ना। और दूसरी बात है कि अब जब हम गली मोहल्लों में आते हैं, एक इदारा है, बजाय कि यहाँ पे जो जीता है, जो सिंध असेंबली का मेंबर है, चाहे वो कोई भी है, बल्कि उसको विज़िट करके हमारी मदद करने की बजाय कि मतलब वहाँ पे ये सोचे कि जिसने वोट दिया है आपने उसको तो आपने सारी सहूलियात देनी है ना, जायज़ और नाजायज़। और मतलब जो और जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, जब आप समझते कि उन लोगों ने नहीं दिया, हक तो सबका है ना। वोट तो हमने भी मतलब पीपल्स पार्टी को भी दिया, इमरान खान को भी दिए, मगर आप देखें कि एक ख्वाजा सराओं का इदारा जो अपनी मदद आप चल रहा है, जो हम लोग एक वेलफेयर चला रहे हैं, जो लोगों की फ़िला बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, और हमारी इस तरह लाइन काट देनी और बग़ैर इतला दिए, बग़ैर बताए, और बहुत सारे लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, उनके पास इतना पानी होता है कि वो शाम को छिड़काव करते होते हैं। अच्छा मैडम, एक सवाल और था मेरा आपसे। आप ये बताएंगी कि यहाँ पर सुनने में आया है कि गैर कानूनी तौर पर कनेक्शन भेजे भी जा रहे हैं, लाइनें जो दी जा रही हैं। देखिए, मेरी बात सुने ना, बात ये है ना कि ये गैर कानूनी मतलब यहाँ पे कनेक्शन दिए भी जा रहे हैं, लिए भी जा रहे हैं, रात के अंधेरे में यहाँ पे कनेक्शन लगते हैं या करते हैं। मगर मैं फिर वहीं पे आ जाऊँगी ना, वो बासर लोग हैं जिनके मतलब सियासी तौर पे या ऊपर कोई पहुँच है उनकी, तो वो तो लाइनें मतलब वो रात को लगा भी लेते हैं, कर भी लेते हैं जिस लाइन से मर्ज़ी हो। और अगर जिसकी जो बंदा उनको ना पसंद हो और उनकी बात ना सुने, उनकी लाइनें काट भी दी जाती हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे। हमारे मतलब ये चैनल के मतलब उससे प्लेटफॉर्म से आप आला हुकाम को कोई मैसेज देना चाहते हो? देखिए जी, मैं तो आला हुकाम को यही मैसेज देना चाहूँगी, जो भी इलाके हैं, ये नहीं कि सिर्फ मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, कि जुनेजो टाउन की बात करूँ, इकरा यूनिवर्सिटी की बात करूँ, जो भी इलाके हैं, तो ये मतलब सिंध गवर्नमेंट का वफाक का फ़र्ज़ बनता है कि जितने भी वहाँ पे घर हैं, फैमिली हैं, कम से कम और कुछ नहीं तो हमें जीने के लिए पानी तो फ्री हैंड लाइनें देनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर एक जगह अगर बंगलोज बने हुए हैं या फ्लैट बने हुए हैं, वहाँ के लिए पानी हो या नहीं हो, और वहाँ पे आप पानी दे रहे हैं, और एक जो गरीब तबका है जो बेचारा पीने का कोई पानी ख़रीद नहीं सकता, टैंकर नहीं डलवा सकता, वो शाम को जब घर आता है उसके पीने के लिए पानी नहीं होता, सोचो कि उसको कितनी बड़ी अजियत होती है। जैसा कि मैं अपने इदारे की बात करूं, अब यहाँ पे इतने ख्वाजा सरा आते हैं बाहर से, कोई बीमार हालत में है, कोई जिस तरह भी है, अगर हमारे पास पानी जैसी ही नेमत नहीं होगी तो हम मतलब क्या करेंगे। तो मैं बस आला हुकाम से यही कहूँगी
कि बाकी तो बहुत बड़े बड़े दावे हैं आपके, वो दावे आपकी अपनी जगह, आपकी लड़ाइयाँ अपनी जगह, कि खुदारा एक आम इंसान के लिए एक पानी की सहूलियात जो है ना वो कम से कम फ्री हैंड कर दें, कि वो खुद सर्वे करें कि यहाँ पे घर कितने हैं, कितनी फैमिलियाँ रह रही हैं, यहाँ पानी क्यों नहीं आ रहा। ज़ाहिर है अगर सामने एक कमर्शियल अगर फ्लैट बने हैं और वहाँ पे पानी और सुई गैस बराबर आ रहा है, और उसी के साथ अगर किसी गरीब का घर है और उसकी लाइन नहीं है, अगर वो लाइन किसी को कुछ करवा के ले भी लेता है, बाद में ये कह के काट जाती है, गैर कानूनी है। तो मुझे आप ये बताएं, पानी तो अहम ज़रूरत है, अब पानी भी गैर कानूनी कम अज़ कम सिंध असम्बली में इस चीज़ का बिल तो पास होना चाहिए ना कि हर गरीब को पानी का कनेक्शन फ्री दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। ये थे नाज़रीन मिदियाना, जो कि आला कौम को भी इन्होंने मैसेज दिया और हमारे प्लेटफॉर्म से इन्होंने अपने मतलब यहाँ जो पानी के मसाइल चल रहे हैं, जो यहाँ पे गैर कानूनी कनेक्शन बेचे जा रहे हैं और जो गैर कानूनी मतलब मामलात यहाँ पे चल रहे हैं, उन पे भी इन्होंने रोशनी डाली और हमने बातचीत की। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। सईद इसरार शाह आपका मेज़बान। अस्सलाम वालेकुम।